स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ सामाजिक विज्ञान में अध्याय 3 यानी मौर्य युग के बाद का भारतवर्ष, इसका आज दूसरा क्लास है। हम लोग आगे क्लास में और 2-3 क्लास लेके ये जो चैप्टर है उसको समाप्त करने कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में तो पिछले क्लास हम लोग चर्चा की थी मौर्य युग के बाद में यानी मौर्योत्तर काल में भारतवर्ष में कुछ देशी शासक और विदेशी शासक संगठित रूप से शासन किया था। उसी समय भारत का उत्तर पूर्व, मध्य भारत और दक्षिण भारत में भारत का देशी शासक ने शासन किया था और जो उत्तर पश्चिम दिशा है उधर विदेशी शासक ने शासन करने के लिए शुरू किया था। तो ये तुम लोग पिछले क्लास में ही ज्ञान मिला था। तो आज हम लोग यही जो मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य युग के बाद में भारत का इतिहास कैसा हुआ था उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देशी शासक यानी जो हम लोग का भारत का राजा था, शासक था, उसी शासक का वंश जो था, राजा वंश था, जो लोग भारत का उत्तर पूर्व और मध्य पूर्व और दक्षिण भारत में कौन वंशों ने कौन वंशों का राजा ने शासन किया था उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। आओ हम लोग अभी जो पेज पिछले क्लास में छोड़ दिया था वही पेज से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेना। मैं पाठ्य पुस्तक से ही जो राजा महाराजा है उसको वर्णना करने के लिए पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देशी शासक के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग यही पेज में छोड़ दिया था। मौर्योत्तर काल, उसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है देशी शासक, जिसमें क्या है, जो देशी शासक है उसमें हम लोग शुंग वंश 1, कौंड वंश 2, ये वंश जो दिया हुआ है, वंश मतलब राजा का वंश, ठीक है। तो जो देशी शासक था उसका पहला क्या था, शुंग वंश। दूसरे बाद क्या है, कौंड वंश। तीसरा है सातवाहन वंश, क्या था, सातवाहन वंश। और चौथा क्या है, सेरी वंश, ठीक है, सेरी वंश। तो ये जो 4 वंश है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग कितने आज जो शुंग वंश, कौंड वंश और सातवाहन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके जो नेक्स्ट क्लास होगा जो उसमें हम लोग जो विदेशी शासक और जो रह गया था सेरी वंशों के बारे में भी चर्चा करेंगे अगले क्लास का अगले दिन में, ठीक है। आज हम लोग शुंग वंश, कौंड वंश और सातवाहन वंश, जो लोग हमारा भारत का देशी शासक था, वही देशी शासक के बारे में ही चर्चा करेंगे। आओ हम लोग पहले चर्चा करते हैं शुंग वंश के बारे में। पहले तुम लोग
जो शुंग वंश था उसका समय को देख लो। समय क्या था? 185 से लेके 71 BC, यानी 185 इतिपूर्व से लेके 71 इतिपूर्व तक। ठीक है, इतिपूर्व क्या है, BC क्या है, उसके बारे में मैंने तुम लोगों को पिछले क्लास में ही किया हुआ था, है कि नहीं? तो शुंग वंश में जो उसी समय था 185 से 71 BC तक, यानी इतिपूर्व तक, इसी समय भारत का जो ये तुम लोग मानचित्र मैप में देख रहा है कि नहीं, उसका जो शुंग वंश था उसका ये से जो रेड कलर रंगा है ना, इसी पार्ट में शुंग वंशों का राजा ने शासन किया था। ठीक है, उसका जो शुंग एम्पायर भी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी शुंग वंश, उसका जो 2-3 जो जगह था, उसी जगह का नाम क्या था? एक देखो, पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ देखो पाटलिपुत्र मतलब तुम लोग को बिहार का जो अभी राजधानी क्या है, पटना, वही बिहार का जो राजधानी पटना था, उस पटना उसी समय क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र शुंग वंश के था। उसी समय मयूर काल में देशी शासक था जो लोग। ठीक है, तो ये जो मैप तुम लोग रेड कलर देख रहा है, उसी देश का राज्यों का अंश था। तो पाटलिपुत्र था, और क्या क्या था? साकेता था, कपालीवस्त्र था, तो कपालीवस्त्र था, उज्जैन था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट जगह था, उज्जैन, सांची, साकेता, कपालीवस्त्र, और क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये अलग अलग जगह था जिसमें क्या था, हम लोग का जैसा अभी भारत का दिल्ली, पटना, ऐसा है कि नहीं, त्रिवेंद्रम, शिलांग, गुवाहाटी, ऐसा शहर है कि नहीं, वैसे ही उसी समय का जो शुंग डायनेस्टी था, यानी शुंग वंश था, उसका जगह था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग शुंग वंश में क्या क्या पढ़ सकते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, ये तुम लोग याद कर लेना। क्या है? जो ये शुंग वंश था, शुंग वंश का संस्थापक यानी जो जिसने शुरू किया था, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग राजा था, जिस राजा ने इसी शुंग वंश को शुरू किया था। ठीक है, ठीक है, अभी देखो जो दूसरा पॉइंट में देखो, यह प्रथम ब्राह्मण राजा वंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। ठीक है, मगध मतलब जो मध्य भारत में मैप में तुम लोग को मैं दिखाया गया था, उसी मगध में, मतलब इसी जगह। ठीक है, ये जो एरिया रेड कलर देख रहा है ना तुम लोग, यही मगध एरिया है। मगध भी बोल रहा था। इस मगध में पहला जो क्या था? पहला ब्राह्मण राजा वंश था, शुंग वंश, जिस शुंग वंश ने मगध पर रूल किया था, यानी शासन किया था। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, पुष्यमित्र सिंह राजा बनने के बाद सेनापति कहलाए। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह राजा बनने के बाद भी क्या है? सेनापति कहलाता था। इसके जो शासनकाल था, शासनकाल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसी समय ही प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था। इसी समय में, किस समय में? जो पुष्यमित्र सिंह है उसी समय में, यानी शुंग वंश में। मयूर काल में प्रथम, यानी इधर देखो, मयूर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण ड्रेमिटिक्रिस के जो नेतृत्व है। ठीक है, तो ड्रेमिटियस था, ये ड्रेमिटियस के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह केवल व्यास नहीं, क्या था? जो व्यास था, व्यास नदी तक आया था। ठीक है, कि व्यास नदी तक ही वो यूनानी आक्रमण
करने के लिए आया था, शुंग वंश में आया था। और पूर्व भारत की विजय उसकी सेनापति मिनेंदर ने किया। ठीक है, तो शुंग वंश का सेनापति था कौन? मिनेंदर। ठीक है, उसके बाद देखो बौद्ध ग्रंथों में पुष्पमित्र जो शुंग है, जिस पुष्पमित्र शुंग जो शुरू किया था शुंग वंश, उसी पुष्पमित्र शुंग को क्या बोलता था? बौद्ध द्रोही कहा जाता था। ठीक है, इस नाम में बोला था बुद्ध द्रोही। शुंग काल में संस्कृत भाषा का क्या था? अत्यधिक विकास हुआ था। इसमें जो हम लोगों का पुरानी भाषा था भारत का, क्या था? संस्कृत भाषा था। उसी संस्कृत भाषा को विकास हुआ था शुंग वंश में। ठीक है, उसी समय जो राजा पुष्पमित्र शुंग था, उसी का राजा के समय ही भारत का जो संस्कृत भाषा था उसको विकास हुआ था उसको। और जो बौद्ध द्रोही को किसको बोला? इसको बोलते हैं बौद्ध द्रोही। ठीक है, बौद्ध द्रोही कौन था? शुंग वंश के राजा पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, जो पुष्पमित्र शुंग का दरबारी जो कवि महर्षि पतंजलि, ठीक है, कौन था? महर्षि पतंजलि। ये महर्षि पतंजलि थे जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, संस्कृत भाषा उसी समय क्या हुआ था? शुंग वंश के समय ही विकास हुआ था। उसी समय क्या था? जो विद्वान लोग, कवि कौन था? महर्षि पतंजलि। उसी विद्यार्थी लोग संस्कृत का विद्यार्थी था। ठीक है, उसी समय विद्वान थे जिसने महाभारत जो था, महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथों के रचना की थी। ठीक है, जो महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथों को रचना की जो क्या है? पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या थी। ठीक है, जो पाणिनि ने जो क्या बनाया था? एक व्याकरण बनाया था। एक पाणिनि भी एक लोग था, विद्वान ही लोग था। ठीक है, इसका व्याकरण को क्या व्याख्या किया था? किसने? महर्षि पतंजलि ने। किस राजा के समय में? शुंग वंश के राजा के समय। ठीक है, शुंग काल में देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुआ था। देखो मनुस्मृति क्या हुआ है? क्या है? मनुस्मृति रचना हुआ था। ठीक है, इधर देखो, जो मनुस्मृति एक ग्रंथ है। ठीक है, देखा है ना मनुस्मृति? तो मनुस्मृति इस ग्रंथ ही लिखा हुआ था इसी साल में, इसी शुंग काल के समय में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो, पुष्पमित्र शुंग ने क्या था? 2 अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ एक बड़ा यज्ञ है जिसको क्या इसने क्या था? इस शुंग वंश का राजा ने क्या था? इस पुष्पमित्र शुंग ने, इसी पुष्पमित्र शुंग ने 2 क्या था? अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके पुरोहित कौन था? पतंजलि। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग ने सांची एवं भरहुत का जो स्तूपी का विस्तार एवं अलंकरण करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखो, बेसनगर अखिलेख में उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला का जो यूनानी राजा इंटी या कालिंद थे, इंटी या कालिंद ने क्या था? हेलियोडोस को अपना राजदूत बनाकर भागभट्ट जो था, इस भागभट्ट के दरबार में भेजा। और जो इलियोडोरस था, इस इलियोडोरस यहाँ आकर क्या किया? भागवत धर्म को क्या स्वीकार किया और भागवत
वासुदेव के सम्मान में एक गोरुट फोर्स की स्थापना किया था। ठीक है, किसने किया था? इलियोडोरस। इधर देखो, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था अभी? तो पहला शासक तुम लोग पुष्यमित्र सिंह में सिंह के बारे में जाना। तो पुष्यमित्र सिंह कैसा लोग था जिसको काल में अलग अलग संस्कृत भाषा को विकास हुआ था। ठीक है, उसी समय पतंजलि, महर्षि पतंजलि का किताब भी लिखा गया था। और ऐसे मतलब शुंग वंश जो था अंतिम राजा और शासक था देवभूति। ठीक है, देवभूति कौन था? शुंग वंश का जो अंतिम राजा। देखो इधर देखो, जो कालिदास, तुम लोगों को नाम सुना है कालिदास? इस कालिदास का जो ड्रामा, ठीक है, नाटक, इसका क्या है? मालविकाग्निमित्यम। ठीक है, मालविकाग्निमित्यम जो एक लव स्टोरी है। इस क्या है? पुष्यमित्र सॉन्ग, अग्निमित्र एंड मालविका के बारे में ही लिखा था। ठीक है, पुष्यमित्र यानी जो पुष्यमित्र शुंग राजा था उसका लड़का अग्निमित्र और उसका मतलब पत्नी, पुत्रों का पत्नी मालविका। ठीक है, तो उसका प्रेम कहानी लिखा गया था। किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। कालिदास ने लिखा था। तो कालिदास, ठीक है, कालिदास का ड्रामा क्या था? मालविकाग्निमित्यम। ठीक है, इधर भी देखो मालविकाग्निमित्यम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। और किसके बारे में लिखा था? जो पुष्यमित्र शुंग था, उसका पुत्र था, उसको पुत्र के लव स्टोरी लिखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो दूसरा वंश है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें देखो क्या था? कौरव वंश। उसका समय सीमा कितना था? 72 BC तक 27 BC। ठीक है, तो 72 जो ईसा है उसी समय तक 27 ईसा तक हुआ था। ठीक है, जो ये कौरव वंश था, इस कौरव वंश का जो जगह था उसका कैसा था? इस मैप में तुम लोग देखा है ना, ये जगह ही क्या था? कौरव वंश का राजा रूल किया था। ठीक है, देखो अभी कौरव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। उसको तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, जो कौरव वंश था उसका समय सीमा, इसका समय सीमा दिया हुआ है। उसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था वसुदेव। ठीक है, इसके बाद देखो इस वंश का अंतिम शासक था सुशामी। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? सुशामी। ये बड़ा डायनेस्टी नहीं था, छोटा वंश था। सिर्फ छोटा वंश, छोटा लंबी समय में नहीं था, छोटे समय में ही ये रूल किया था, शासन किया था। इसका शासन कौरव वंश का पहला संस्थापक था वसुदेव और जो अंतिम शासक था इसका नाम क्या था? सुशामी। ठीक है, इसके अमत्य चिमुक ने इसकी हत्या करके कौरव वंश का अंत किया था। ठीक है, तो हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश एक बड़ा वंश है। ठीक है, इस सातवाहन वंश के जानने से पहले तुम लोग क्या आज तक हम लोग इस जो शुंग वंश है और शुंग वंश और हम लोग ये दो वंश ही हम लोग चर्चा किया, क्योंकि जो ये सातवाहन वंश है और ये जो सेदी वंश है उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में ही चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो देशी शासक था मयूर काल में, जो देशी शासक था शुंग वंश और कौरव वंश, उसके बारे में चर्चा किया। ठीक है, तो शुंग वंश के बारे में अच्छे से तुम लोगों को किताब में भी दिया हुआ है और मैंने जो ये नोट दिया है उसको अच्छे से देख लेना और पढ़ने का कोशिश करना। ठीक है, वो आज का जो क्वेश्चन होगा उसको मैंने तुम लोग को व्हाट्सएप में इधर दे देंगे, तो ग्रुप में दे देंगे, तो देख रहा है ग्रुप में, तो उसको करके आज शाम तुम लोग भेज देना मेरा मोबाइल में। ठीक है, तो आज का क्लास हमने क्या क्या सीखा? तो मयूर काल था, मयूर काल का देशी शासक, विदेशी शासक दो शासक था। उसके शासक पहला जो शासक देशी यानी हमारा जो भारत वर्ष के लोगों का शासन किया था
उस देशी शासक का 2 वंशों के बारे में हम लोग चर्चा किया, यानी शुंग वंश यानी कौरव वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद।